स्वीडन में पहुंचा, स्टॉकहोम की ओर बढ़ रहा था। तो जैसे शहर में घुस रहा, हमको नगाड़ा का आवाज सुनाई दिया, पर हमको विश्वास नहीं है नगाड़ा का आवाज कहाँ से आएगा। मैं सोचा वो मैक्सिकन संबा लोग जो वहाँ का फोक सॉन्ग का हाई ड्रामा आवाज आता है ना, बोले वही होगा। साइकिल चलाया जा रहा पर और क्लियर हो रहा है। तो बोले कहीं कोई अपना रिकॉर्डिंग करके लाके तो नहीं ये कर रहा है। एनीवे जो है, हमको थोड़ा भी नहीं है एहसास। बढ़े गए, थोड़ा ही दूर में जाके अच्छा खासा भीड़, चारों तरफ घेरा हुआ एक वही सिटी सेंटर स्क्वायर था, इंटरटेनमेंट स्क्वायर। तो देख रहे गिदलागढ़ उनको आवाज आ रहा है, झांक के देख रहे ये तो छो नाच चल रहा है। तो देखना है, हम वहीं साइड में थोड़ा जाके, जो सनाई वाला है वो मुंह से जैसे ही अपना सनाई निकाला, उसको हम बोल रहे तो तुमरा कोथा लाए छो, हम लोग पुरुलिया जिला से आया है। मनोज जानता है बाहर तो हिंदी बोलना पड़ेगा, वो बेचारा। तो हम समझ गया। तो हम लोग तो इस बार पुरुलिया सॉरी नेपाल महतो नहीं आया है, बोल तो वो तो नाच रहा है, वो गणेश ताल नाच रहा था। हम लोग चलो तुरंत उधर से घूम के एग्जिट पॉइंट में जाके मैं खड़ा है, साइकिल लेके साइकिल को कमर में लटका के खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं, स्माइल लेके देख रहे हैं उनको। वो जैसे ही अपना मुखौटा खोल के ग्रीन रूम की ओर जाएगा, देख रहा मैं खड़ा है। ओह सो एक्साइटेड, वो हमको हग कर लिए। बोला जाए तो दोनों का आंख में आंसू, क्योंकि हमको भी इतने दिन बाद, बोलिए तो इतने साल बाद अपना गांव का लोग मिला, और वो भी सुन के गया है मेरा घर में कि मैं तो साइकिल लेके घूम रहा है जी। पर वो नहीं सोचा कि हम ऐसे ही अचानक मिल जाएंगे। एनीवे अनिल महतो वारा उसका पूरा टीम से मिला दिया, उन लोग के साथ होटल में खाया पिया, मैंने उन लोग का होटल में ले गया। तो वो लोग का लंच हमको भी दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, लोग का पसंद का खाना बनवा देते थे। हम भी भात दाल और अच्छा खासा खाना खा ही लिया था। तो वो लोग अपना बता रहा है, हम लोग को इस बार बहुत झंझट हुआ आने में, ये वो। अगर डॉक्टर महतो नहीं होते तो हम लोग का प्लेन छूट जाता, कलकत्ता से प्लेन पकड़े थे। तो हाँ क्या ऐसा हुआ? अरे 4 दिन तो वहाँ जमशेदपुर जाम रहा। क्यों? अरे नहीं सुना, वो निर्मलदा को मार दिया है। तेरी की, हम जस्ट इमोशनल होना स्वाभाविक था, और मैं ये अकल्पनीय भी था कि ऐसा क्या सुनेंगे। साइकिल पर यूरोप की यात्रा कर चुके झारखंड प्रदेश के वासी पूर्णेंदु महतो के साथ चलिए पोलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों के अनुभव को शेयर करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। जैसा कि आप सबको पता है, आज बाईसाइकिल दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में हम ऐसे एक युवक के पास आए हैं जो कि रोज दुनिया में सैर करते हैं और दुनिया में चारों ओर घूमते हैं बाईसाइकिल से। तो उनसे बात करेंगे, उनका परिचय लेंगे और उनके तजुर्बे के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज चैनल में। नमस्कार। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, तजुर्बा क्या रहा, इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, पहले तो परिचय दे दे। मेरा नाम पूर्णेंदु महतो, यहाँ पटमदा का ही रहने वाला हूँ, और ऐसे यहीं पला बढ़ा। पर मेरा पढ़ाई हुआ वहाँ फाइन आर्ट्स फैकल्टी MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में। वहीं पर मेरा साइकिलिंग का इंटरेस्ट भी बढ़ा। तो ये शुरू हुआ, यूजुअली मैं घूमने का तो इच्छा बहुतों का होता है, बोलिए तो सबका होता है, तो एफोर्ड करने का बात होता है। तो देखा साइकिल एक बहुत अच्छा मीन्स है, इसलिए साइकिल को लिया। और आज विश्व साइकिल दिवस जब है, इस पर कहना भी चाहेंगे, साइकिल सही में एक बहुत क्या लाजवाब चीज है बोला जाए। इतना सिंपल मशीन है इसका, मगर इसकी काम या इसकी परफॉर्मेंस उतने ही महान है। हाँ, महान है, जटिल तो है नहीं, थोड़ा तकलीफ करना पड़ता है, मगर आपको अपना तकलीफ का बदले में
आपका सपना पूरा कर दे सकता है। ये मैंने अनुभव किया, बहुतों ने किया, हमसे भी ज्यादा किया। तो क्या जिस दिन आविष्कार हुआ था साइकिल का तो आपको लगा था कि सब कुछ पूरा कर पाएगी आपका जरूरतों को? आज भी और साइकिल एक ऐसा मीन्स है, भले बहुत पहले तो नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा 200 साल होगा, अंदाज में बोल दिया, मगर ये कितने 100 साल तक ट्रांसपोर्टेशन का हम तो बोलेंगे सबसे सहज और सबसे सुलभ उपाय बने रहेगा। आज भी बड़े बड़े मंत्री लोग दिखाने के लिए ही सही या अपना पर्यावरण को प्रमोट करने के लिए, व्हाट यू से द पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, इस मुहिम को बढ़ाने के लिए ही सही वो लोग साइकिल से ऑफिस जाते हुए दिखते हैं। मेरा ही एक फोटोग्राफ है हॉलैंड का, वहाँ का किया था उस तस्वीर को। जी, वहाँ एक क्या नाम, वहाँ का नेशनल न्यूज़पेपर है सुतरमेयर कुरंत, उसमें मेरा इंटरव्यू लिया था 86 को, अक्टूबर होगा। तो इंटरव्यू लेके गया, हम सोचा ऐसे ही वो तो कुछ छपेगा, कवर पेज में छपा था, आज भी मेरे पास है। तो उसमें मेरा फोटोग्राफ मैं सोचता हूँ कम से कम 6 इंच साइज का था, और क्या नाम, हाँ फ्रंट पेज में तो था ही, फोटो ही 6 इंच और मटेरियल 6 इंच, लगभग 1 फुट साइज का स्पेस दिया था। उसी के बगल में वो लोग का प्रधानमंत्री जो है वो उस दिन साइकिल से ऑफिस जा रहे हैं, अपना पीएमओ है, उसका फोटो भी छापा है। तो इससे 2 बात, एक तो साइकिल को एनवायरनमेंट का एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए प्रमोट करने के लिए अब बहुत अच्छा जरिया मानते हैं, दुनिया मानते हैं, वो समझ में आ गया। दूसरी बात, साइकिल को भी मैं चूंकि साइकिल से करीब 3 साल घुमा, सारा यूरोप का लगभग दोहरा टूर किया था, इंडिया छोड़कर भी, तो हम सीरियसली साइकिलिस्ट हैं बोल के हमको उनका प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा स्पेस दिया था। ये उस नजरिया का ही हम मानेंगे कि क्या नाम खासियत है। तो सही में साइकिलिंग या साइकिल बहुत फायदे का या हाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज है पर्यावरण के लिए भी और आर्थिक कारण से भी। इसीलिए इस विश्व साइकिल दिवस को तो जरूर क्या नाम अपना कॉम्प्लीमेंट्स देंगे और इनकरेज। कई बार आपको मुझे जानने को मिला गवर्नमेंट स्कीम के तहत भी आपको वहाँ पे जाने में कुछ सहूलियतें मिली थी, उसके बारे में कुछ बताने की गवर्नमेंट मैंने ये एक्चुअली में इंडिया घूम लिया था पढ़ाई करते समय ही। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में एक स्कीम है प्रमोशन ऑफ एडवेंचरस प्रोग्राम। तो ये होता है जैसे बचेंद्री पाल जो हिमालय चढ़ा उसको भी उसी स्कीम में प्रमोट किया। ये जो भी एडवेंचरस एक्टिविटीज करता है भारत सरकार उसको उत्साहित करता है। तो उस स्कीम के तहत मैंने अप्लाई किया था। पहले तो नहीं, बहुत हैरान होने के बाद मैं इंदिरा गांधी जी को पकड़े थे। मेरा एक दोस्त जो राज्यसभा में थे, माने बड़ौदा में फाइन आर्ट्स में साथे पढ़े थे, राम सिंह राठवा, वो ले गए थे। तो मैडम हमको रिकमेंड किए थे, जिस कारण हमको वो स्कीम से फायदा मिला। 24 देश का वीसा मिला और उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ता था। वो $500 जो साथ ले जा सकते थे, व्हाट वी कॉल इट FTS। तो वो सब मिला था। इवन जब हमको वीसा नहीं मिला, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इवन बांग्लादेश भी नहीं दिया, तब हमको जहां भी जाना हो एयर इंडिया का मदद लेना पड़ा। तो एयर इंडिया है जस्ट यहीं पर आ रहे। तो एयर इंडिया का टिकट हमको मुहैया कराए थे ये लोग। और वो उस समय इस्तांबुल नहीं रुकता था, उसका पहला स्टॉपेज था रोम। तो हमको रोम में ले जाकर छोड़ दिया था, बोला जाए। ये था यात्रा। आप कब से स्टार्ट किए? हाँ, ये था
30th अक्टूबर अप्रैल 86 नाइट का फ्लाइट था, तो वो 31 अंत कब आना का कारण? मैंने 1 मई को मैं रोम में रोमिंग कर रहा था और लगभग 3 साल घुमा वहाँ। पहले इटली, स्विस, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड से फिर इंग्लैंड। उधर ठंडा था तो फिर साउथ में चला गया, वहाँ धूप था। ग्रीस में मेडिटेरेनियन एरिया में घूमा, फिर नॉर्थ की ओर आया तो फिर ठंडा। उस समय -15 डिग्री सेल्सियस चल रहा था तार्की में, बुल्गारिया वारे में बहुत ठंडा था। एनीवे उधर से घूम के फिर धीरे धीरे नॉर्थ की ओर गया। दूसरी बार जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी होके स्कैंडिनेविया गया। ऐसे करके फिर स्कैंडिनेविया से इंग्लैंड आया तीसरी बार। वहां से फिर फ्रांस होके स्पेन गया। स्पेन से वापस आया फ्रांस में। इच्छा था कि पेरिस से हम सस्ता फ्लाइट वाला ले पाए तो ये सिउल जाएंगे ओलंपिक देखने। 88 को सिउल में ओलंपिक था, पर वो नहीं हुआ। मेरा वहीं पर साइकिल का चोरी वोरी हो गया, जो भी बिलोंगिंग्स था सब गया। इससे मन एकदम टूट गया। आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर था तो, और थक भी गया था बहुत। तो वहीं 88 का एंड में ही बोलिए मैं वहां से चलने का तैयारी कर दिया और वापस आ। 3 साल से कम ही होगा, लगभग 3 साल बोलिए घूमे थे यूरोप में ही। कोई दिलचस्प घटना जो घटी आपके साथ? विशेष में यही कि इसमें चूंकि मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ा था तो फाइन आर्ट्स या बोलिए कला के प्रति, संस्कृति के प्रति जो मेरा एक अनुराग था उसको तो मैं पूरा कर सका। भले बड़ौदा में कहने को तो मैं फाइन आर्ट्स में एमए किया, मगर फिर भी लगता था, अंग्रेजी में जिसको बोलता है आर्ट विथ ए कैपिटल ए, ये एक बहुत बड़ी एनिग्मा जैसा, यानी एक उलझन जैसा लगता था। जो लोग के पास पैसा है या स्कॉलरशिप से यूरोप घूम के आया है, वो लोग जब बात करता था, लाइक उसने द लूव में मोनालिसा को देख के आया, या म्यूनिक का कुंसुल गया, वियना का कुंसुल गया, पेरिस का बोजार्ड में गया, ये सब आज ही नहीं कला का क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जैसे पेरिस का बोजार्ड, दुनिया का आज जो बड़े बड़े कलाकार है, इन लोग का क्या बोला जाए, प्रोड्यूस करने का श्रेय बोजार्ड को ही ज्यादा जाता है। तो इस तरह का बातें था, तो एक देखने का इच्छा तो होता है। पर पहले ही जैसे बोला कि मेरे में भले पैसा नहीं रहे, मगर एक ये था कि हम अपना फिजिकल लेबर को एफोर्ड कर सकता था, यानी साइकिलिंग। तो ये हमको बहुत फायदा दिया आर्ट के बारे में जानने का। लाइक जैसे बोलते हैं, जब वेस्टर्न माने आर्ट को हम बोलते हैं, तो आर्ट जो हम देख रहे हैं, इसका जैसे क्लियर बोलते हैं, इंडियन आर्ट को ही हम ज्यादा ये करेंगे कंपेयर। तो भारतीय संगीत का तो अपना एक अस्तित्व है, इसका एक महत्व है, पहचान है। मगर आर्ट अगर बोलिएगा, चित्रकला यानी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम आप देखेंगे हम पश्चिम का ही नकल करते हैं। हमारा इंडियन आर्ट का आधार है, नहीं बोल के नहीं, अजंता इलोरा से लेके मिनिएचर, मुगल पीरियड का मिनिएचर चित्रकला का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा। मगर उसको हम कहाँ फॉलो करते हैं और कितना करते हैं? हम ज्यादातर पश्चिम का ही ये नकल करते हैं, यानी जिसको बोलिए वेस्टर्नाइज्ड है हमारा विजुअल आर्ट। तो इसको समझने, देखने, समझने का एक तो बहुत ये रहा। बोला जाए तो सब बड़े बड़े म्यूजियम, आर्ट गैलरीज यूरोप में ही है। भले अमेरिका आज बहुत अमीर हो, मगर वो भी तो यूरोप से ही गया है। और हाँ, उसका जो अच्छा काम अभी भी यूरोप में ही रह गया, वो सब देखने का मौका मिला। वैसे ही जैसे आर्ट स्कूल सब भी बोला, लाइक रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट,
या वियना का कुंसूल, पेरिस का बोजार्ड, ये सब भले मैं स्टूडेंट्स नो रहा वहाँ, मगर आता जाता था, देखता था। और अपना जो बड़ौदा में हम लोग कैसे सीखते हैं, हम लोग को कैसे सिखाता है, इस बात का तो हम एक तुलनामूलक ये क्या बोले पिक्चर पा जाता था या पा गया था। ये फायदा हुआ। पैसा ऐसे कुछ नहीं, ना तो मेरा घर में ही पैसा था, ना मेरा ऐसा कुछ खास ये था। शुरू में कुछ तो अपना पेंटिंग वगैरह बेच के, यानी एक दो एग्जीबिशन किया था, उसमें से कुछ पैसा मिला था, मगर बहुत ज्यादा नहीं। और वो तैयारी में ही मेरा वो पैसा खर्चा हुआ था। तो पिताजी ही दिए थे 5,000 रुपया किसी से उधार लेके, और वो 5,000 रुपया यानी 6,500 रुपया हमको उस समय $500 के लिए लगता था, यानी 13 रुपया में डॉलर हुआ करता था। तो वो लेके ही निकले, क्योंकि पैसा ज्यादा होने पर भी आप उस समय $500 से ज्यादा नहीं ले जा सकते थे, रेस्ट्रिक्शन था। बाद में तो ये इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन आया है अर्ली 90s को, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिड 80s, तब संभव नहीं था। तो वो पैसा, मगर वहां जाके क्या 2 महीना में वो पैसा खत्म। तो मेरा ये जो फाइन आर्ट्स की पढ़ाई, ये मेरा बहुत काम आया। व्हाट आई कॉल दैट, इट केम इन हैंडी। जहां तहां मैं, वहां स्ट्रीट आर्ट का चलन खूब है। वो क्या बोलिए कि बड़े बड़े शहर में सुने होंगे, लाइक लंदन, पेरिस में, वो जो उसका सिटी सेंटर होता है, वहाँ इंटरटेनमेंट स्क्वायर माना जाता है। यानी जिसको जो आता है, लाइक नाचने आता है, गाने आता है, आंकने आता है, यानी चित्रकला, वो अपना अपना वो दिखाता है जी। तो उसके आधार पर लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करता है। हम उसको छोटा आंख से नहीं देखेंगे कि भीख देता है, नहीं। वो आपका काम का जैसे ही है, हम ही अच्छा करते हैं तो हमको 100 रुपया देगा, आप हमसे भी अच्छा करता आपको 200 400 जैसा काम करेंगे। लाइक आपको तब बताना ही पड़ेगा। जैसे अभी बोला पेरिस का, मोनालिसा का नाम तो सब जानते हैं। मोनालिसा रखा हुआ है पेरिस का व्हाट यू कॉल इट, द लूव्र म्यूजियम में। लूव्र में अंदर जाके आप मोनालिसा देख के आएंगे, तब सकल उसका टाइटल ऐसा बनता है कि सर्वकाल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकला। लियोनार्डो दा विंची बनाए थे आज से 500 साल पहले। बात तो वो आप समझ गए, मगर जब बाहर आइएगा तो मन में एक तो होता है ना, हाँ काश हम इसका कुछ तो रख सकते थे, व्हाट यू कॉल द नमूना। तो कोई फोटोग्राफ रखता है, बाहर प्रिंट भी मिलता है। जिसके पास पैसा है वो उसका क्या बोलता है, पेंटिंग भी रखना चाहेगा। तो अब बाहर आइएगा तो कम से कम अंदाज में मैं बोल दूं 200 आर्टिस्ट, छोटा छोटा इजेल, एक एक छतरी छोटा छोटा लेके बैठा हुआ है लाइन देके। उसका जो स्क्वायर है म्यूजियम का बाहर जो खाली जगह है, उसमें 200 आर्टिस्ट डेली वहां काम करता है, वर्षों, यानी बोलिए सारा जीवन वही कर रहा है। कोई मोनालिसा का ही मानिए कॉपी करता है, सारा जीवन वो मोनालिसा का। तो कितना बखूबी, यानी नकल ही अगर कर रहा तो कितना बखूबी नकल कर सकता है, समझे ना। तो है अच्छी तो उटा नहा वो चीज वहाँ है। आप जैसा काम कीजिएगा। हाँ, तो मोनालिसा का कोई अगर कर रहा, वो मैं आपका पोर्ट्रेट 100 रुपया में बना देगा, वो 100 रुपया में नहीं, बहुत ज्यादा पैसा लेगा। तो ऐसा है। पर स्ट्रीट आर्ट का वहाँ क्या चलन है या क्या कदर है, ये समझाने के लिए वो करते थे। हम भी लग जाते थे वो लोग के साथ साथ। थोड़ा बहुत जो कमाई होता था उससे कुछ दिन घूमता था। फिर बड़ा बड़ा शहर में तो है, वहाँ छोटा छोटा शहर में भी, माने टूरिज्म भी वहाँ वैसे ही है। छोटे छोटे शहर में जैसे हाँ, ओस्लो में एक बार एक दिन में उस समय का हिसाब से, या मेरा पूरा टूर का सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। 5,000 रुपया होता है इंडिया का, यानी 2,000 क्रोनर, 10
पोर्ट्रेट बना दिया था, वो बोला जाए सुबह से शाम तक, तो 200 क्रोनार करके, उस समय 2 रुपया में स्वीडिश क्रोनार होता था, नॉर्वेजियन क्रोनार, तो लगभग 5,000 रुपया एक दिन में कमाया था। मगर ये हाईएस्ट था भले, पर बहुत समय जीरो भी गया। तो इस तरह का कमाई होते रहता था। वो देखा बना रहा है, अच्छा बना रहा है, लाइन लग जाता था बनाने का। और बहुत समय ऐसा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ, इट्स सॉर्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ फ्रांस, लगभग ये अटलांटिक साइड में, भले वहां से अटलांटिक सी थोड़ा दूर है, लारोसेल बोल के एक जगह है। तो पेरिस से निकल के मैं स्पेन की ओर जा रहा है, लंबा रास्ता, और उधर उतना कोई खास बहुत फेमस शहर उहर है नहीं। साउथ ऑफ फ्रांस में जाए तो मिल जाएगा कुछ, पर इधर मैं कुछ भी नाम नहीं सुना था। पर जा रहा है, करीब हफ्ता भर बाद लारोसेल बोल के एक छोटा सा पोर्ट है, वहां गया। प्राकृतिक सौंदर्य तो ऐसे ही सी साइड में अच्छा होता ही है। तो वहाँ देखें कि अच्छा है, शाम हो गया था, रुक गए, तो देखें बहुत टूरिस्ट घूम रहा है, लोकल भी है, फॉरेनर्स भी है, ज्यादातर अमेरिकन। तो देखें 1-2 लोग कुछ कर रहा है वही पेंटिंग का काम। दूसरे दिन मैं बोले आज और आगे नहीं जाएंगे, हम भी यहाँ कुछ आजमाएंगे, पैसा भी खत्म हो रहा था। तो मैं वहाँ 2 दिन रुक गया। 2 दिन में मैं कम से कम उस समय का हिसाब से इंडिया का 4-5 हजार रुपया का काम कर लिया। मेरा लगभग 15 दिन या क्या महीना भर का पैसा हो गया। ऐसा हुआ है। तो अब बोलेंगे वो क्यों इतना, उन लोग में वो एक ट्रेडिशन भी है, आर्ट एप्रिसिएशन ट्रेडिशन भी है, ये भी समझ में आया। निर्मल महतो वाला क्या घटना हुआ था? ओह, तो ये निर्मल महतो से ज्यादा फिर वो कला से ही जुड़ा हुआ। मैं स्वीडन में पहुंचा, स्टॉकहोम की ओर बढ़ रहा था। तो जैसे शहर में घुस रहा, हमको नगाड़ा का आवाज सुनाई दिया, पर हमको विश्वास नहीं है नगाड़ा का आवाज कहाँ से आएगा। मैं सोचा वो मैक्सिकन संबा लोग जो वहाँ का फोक को सॉन्ग का हाई ड्रामा आवाज आता है ना, बोले वही होगा। साइकिल चलाए जा रहा, पर और क्लियर हो रहा है। तो बोले कहीं कोई अपना रिकॉर्डिंग करके लाके तो नहीं ये कर रहा है। एनीवे, जो है हमको थोड़ा भी नहीं है एहसास। बढ़े गए, थोड़ा ही दूर में जाके अच्छा खासा भीड़, चारों तरफ घेरा हुआ एक वही सिटी सेंटर स्क्वायर था, इंटरटेनमेंट स्क्वायर। तो देख रहे गिदलागढ़ उनको आवाज आ रहा है, झांक के देख रहे हैं ये तो छो नाच चल रहा है। तो देखना है, हम वहीं साइड में थोड़ा जाके, जो सनाई वाला है वो मुंह से जैसे ही अपना सनाई निकाला, उसको हम बोल रहे तो तुमरा कोथाल ऐसे छो, हम लोग पुरुलिया जिला से आया है। मनोज जानता है बाहर तो हिंदी बोलना पड़ेगा, वो बेचारा। तो हम समझ गया। तो हम लोग तो इस बार पुरुलिया सॉरी नेपाल महतो नहीं आया है, बोलते वो तो नाच रहा है, वो गणेश ताल नाच रहा था। हम लोग चलो तुरंत उधर से घूम के एग्जिट पॉइंट में जाके मैं खड़ा है, साइकिल लेके साइकिल को कमर में लटका के खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं, स्माइल लेके देख रहे हैं उनको। वो जैसे ही अपना मुखौटा खोल के ग्रीन रूम की ओर जाएगा, देख रहा मैं खड़ा है। ओह, सो एक्साइटेड। वो हमको हग कर लिए, बोला जाए तो दोनों का आंख में आंसू, क्योंकि हमको भी इतने दिन बाद, बोलिए तो इतने साल बाद अपना गांव का लोग मिला, और वो भी सुन के गया है मेरा घर में कि मैं तो साइकिल लेके घूम रहा है जी। पर वो नहीं सोचा कि हम ऐसे ही अचानक मिल जाएंगे। एनीवे, अनिल महतो वरा उसका पूरा टीम से मिला दिया, उन लोग के साथ होटल में खाया पिया, मैंने उन लोग का होटल में ले गया। तो वो लोग का लंच हमको भी दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, ये लोग का पसंद का खाना बनवा देते थे। हम भी भात दाल और अच्छा खासा खाना खा ही लिया था। तो वो लोग अपना बता रहा, हम लोग को इस बार बहुत झंझट हुआ आने में, ये वो अगर डॉक्टर महतो नहीं होते तो हम लोग का प्लेन छूट जाता। कलकत्ता से प्लेन पकड़े थे। तो हाँ, क्या ऐसा हुआ? अरे 4 दिन तो वहाँ जामशेदपुर जाम रहा। क्यों?
अरे नहीं सुना, वो निर्मलदा को मार दिया है। तेरी की हम जस्ट इमोशनल होना स्वाभाविक था, और मैं ये अकल्पनीय भी था कि ऐसा क्या सुनेंगे। इतना तक इतने लोग के साथ खुशी का बात हो रहा था, अचानक से तो लोग तो जस्ट जो देख के गया वो बताया। एनीवे उस दिन ये रहा। दूसरे दिन सुबह मैं इंडिया एम्बेसी में गया, तो चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको अप्रूव किए थे, जगह जगह कम से कम लोकल असिस्टेंट्स वाला, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन वाला से मदद भी करते थे, भले फाइनेंशियली न हो तो जाते थे रिपोर्ट करने जैसा। या और एक था, मेरा घर से चिट्ठी सब अक्सर अगला एम्बेसी को मैं लिखता था कि हम अभी मानिए जर्मनी में है, 1-2 महीना बाद तक हम स्वीडन में पहुंचेंगे, तो घर में अपना चिट्ठी में लिख दिए हैं कि आप जब इस चिट्ठी का रिप्लाई लिखिएगा तो इंडियन एम्बेसी का एड्रेस ये है स्वीडन में, आप उस पते पर दीजिए, पूर्णेंदु महतो, केयर ऑफ इंडियन एम्बेसी, स्टॉकहोम, स्वीडन जो होता है। ऐसे ही चलता था। तो उसीलिए जहां भी जाता था, इंडियन एम्बेसी में जाता था, वहां भी गए तो मैं पासपोर्ट जैसे इधर से रखा तो हमको उधर से बुलाया, मैंने पियोन आके बोलिए तो हमको अंदर ले गए, बैठो चाय पिलाया। तो जमशेदपुर, हाँ झारखंड से, उस समय तो झारखंड नाम नहीं, जमशेदपुर बिहार यही सब। हम बोले हाँ, अरे तुम्हारा वहाँ का बहुत बड़ा न्यूज सुना, बांग्ला में बोल रहा। तो हम बोले क्या? तो बोलते हैं सर वहाँ का एक बहुत बड़ा ट्राइबल लीडर को मार दिया, बहुत हंगामा हुआ। हम बोले हाँ, हम भी काल सुना। तो बोलते हैं क्या तुम सोचता है झारखंड अलग हो जाएगा? हम तो सोचते हैं कि हो गया है, क्योंकि कोई भी आदमी का एक ये का डर का सीमा होता है, और डर माने जान का। तो जान जब चली गया, मौत जैसा चीज का जो डर है वो लोगों का मन से अब उठ गया। बांग्ला में ये मोरिया हो गया है, आई मीन द डेस्परेट हो गया, ऐसा हम सोच रहा है। हालांकि नहीं हुआ था। तो इस तरह का वहाँ ये हुआ कि निर्मलदा का न्यूज पाया, बहुत ड्रामेटिक ढंग से, इमोशनल भी हुआ, और मैं ऑप्टिमिस्टिक भी था कि शायद बन जाएगा। हालांकि हुआ नहीं था, उसका बहुत साल बाद हुआ। कितना, लगभग 13 साल, हाँ उसका 13 साल बाद हुआ ना झारखंड अलग। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसा इनका जब ये विदेश गए थे दौरा करने के लिए, तो अखबार में इनकी कटिंग छपी थी, तो उसमें इनका बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था। उसमें इनका बाईसाइकिल का फोटो छपा था, और साथ में उतना ही बड़ा आर्टिकल छपा था, और उससे भी छोटा आर्टिकल प्रधानमंत्री का छपा था, जिसके सामने इनका आर्टिकल बहुत बड़ा दिख रहा था। तो इससे इनको बहुत प्राउड फील हुआ था। और इसके बाद ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाके उनका पासपोर्ट रद्द हो गया था, तो उसके वहां पे उनको बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे। लेकिन फिर बाद में वहां पे इनको फिर बाद में जाके फिर ठीक हुआ। यूरोप में जाकर के इनको बहुत कुछ सीखने को मिला, वहां के कल्चर को समझने का मौका मिला। इसके बाद फिर इनको अपने ग्रामीण लोग मिल गए, झारखंड के लोग स्टॉकहोम में। फिर वहां पे निर्मल महतो के मौत की खबर मिली, तो उससे उनको बहुत दुख का सामना करना पड़ा। लेकिन इनको साइकिल के प्रति प्रेम बहुत अंदर से रोम रोम में बसा हुआ था। साइकिल के पार्ट पुर्जे से लेके साइकिल की हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबसे जुड़े हुए थे। तो इससे वो छूते नहीं रह पाए, और आज भी वो उसी तरह प्रेम है, और साइकिल से ही जुड़े हुए बात है जिससे वो इतना कुछ कर सके हैं। मैं तो इससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, और इस तरह की चीजों से अहमियत आपको दिलाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद।